साथियों, डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे, 31 मई 2021। थीम है तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह अधिनियम लोगों को कम से कम 24 घंटे तक तंबाकू का उपयोग करने से रोकने के लिए प्रेरित करने के लिए पारित किया गया था। बाद में 1988 में WHO ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। तंबाकू एक प्रमुख सामाजिक स्वास्थ्य समस्या है जिससे हर साल 8 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं। पूरे विश्व में दुनिया भर में 1.3 अरब तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से 80% से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जहां सर्वाधिक तंबाकू से संबंधित बीमारी और मौत के मामले पाए जाते हैं। कैंसर पैदा करने वाले सर्वाधिक आम कार्सिनोजन में से तंबाकू भी एक है। विश्व में किशोर समूह सबसे अधिक तंबाकू किसी न किसी रूप में लेता है। भारत में 14.6% किशोर ये तंबाकू लेते हैं, जिसमें धूम्रपान रहित वाला जो तंबाकू है वो 12.5% है। निकोटिन मुख्य रूप से व्यसन जो आदत लगाने वालों में होता है उसके लिए जिम्मेदार है। तंबाकू के धुएं में 7000 प्रकार के रसायन होते हैं। इनमें से 250 को हानिकारक माना जाता है, 69 से अधिक को कैंसर का कारण माना जाता है और 16 को ग्रुप फर्स्ट के कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड हैंड धुएं, इसका मतलब ये है कि जो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है उसका जो धुआं उड़ के आ रहा है वो सेकंड हैंड धुएं से प्रतिवर्ष 1.2 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं और गंभीर हृदय श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। हर साल लगभग 65,000 बच्चे सेकंड हैंड धुएं के कारण होने वाली बीमारियों से मारे जाते हैं। तंबाकू धुएं के अलावा भी सभी रूपों में हानिकारक है। समस्त प्रकार के कैंसर का लगभग 50% और बड़ी संख्या में मुंह और फेफड़ों जो लंग्स का कैंसर तंबाकू के कारण होता है। मुंह का कैंसर मुख्य रूप से तंबाकू चबाने से होता है। तंबाकू धूम्रपान चबाने से श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यकृत, अग्नाशय, गुर्दे, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, बक्कल कैविटी, नासिका गुहा, नेजल कैविटी, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा यह हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों के रोग और डायबिटीज़ का कारण भी बन सकता है। धूम्रपान छोड़ने के 12 घंटे बाद रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य हो जाता है। धूम्रपान छोड़ने के 12 घंटे बाद अगर छोड़ना चाहता है कोई, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य हो जाता है। दूसरे सप्ताह में रक्त संचरण और फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार हो जाता है। फर्स्ट से 5 साल के बाद कोरोनरी हृदय रोग और मुंह के कैंसर होने का जोखिम धूम्रपान करने वालों की तुलना में आधा होता है। 10 साल बाद फेफड़ों के कैंसर से मरने का जोखिम धूम्रपान करने वालों की तुलना में आधा होता है। जर्दा, पान मसाला एवं बीड़ी सिगरेट के सेवन से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ती है। भारत की सरकारों ने कोरोना की रोकथाम हेतु एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत तंबाकू युक्त जर्दा, पान मसाला चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। सिगरेट की बुरी आदत और तलब निकोटिन की वजह से लगती है। बेंजीन, कोयला, पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो सिगरेट को जले रहने में मदद करते हैं। इस रसायन की वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। अमोनिया टॉयलेट क्लीनर, ड्राई क्लीनिंग लिक्विड में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया तंबाकू से निकोटिन को अलग कर गैस में बदलता है। वहीं एसीटोन सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर अस्थमा, निमोनिया और टीबी जैसे रोगों की वजह बनता है। इलाज से बेहतर है रोकथाम। धूम्रपान का त्याग, स्वस्थ जीवन शैली, उच्च प्रदूषकों के जोखिम से बचना, योग, व्यायाम, मुंह चलाने की आदत जैसे होती है तो कुछ सेहत भरी चीज़ें पास में रखना, तंबाकू के सेवन की समस्याओं का उठाना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल चिकित्सा समस्याओं
का कारण बनता बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी कारण बनता है। तंबाकू से बचें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। जय हिंद। थीम कमिट टू क्विट नो टबाको। थैंक यू।